गुड मॉर्निंग बेटा। इस वीडियो में हम 12th स्टेट पार्ट 2 चैप्टर 1 में 1.3 का फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सम करेंगे। इजी है, जस्ट कॉन्सेंट्रेट। चलो, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से हमको 2 सिलेक्ट करने, मतलब हमारा n हमको मिल जाएगा। व्हाट इज द रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी कि पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड n, m/n फॉर्मूला में आपको पहले टोटल आउटकम्स फाइंड करने हैं। यू हैव टू फाइंड टोटल आउटकम्स। चलो, तो हम 52c करोगे तो आपको याद हो गया 1 13 26 13 1 ज्यादा 3 32 जा 26 13 26 50c2 13 26 13 26 13 का टेबल। चलो, find the probability that both the cards drawn are of the same suit, okay, of the same color, okay। तो हमको 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड सिलेक्ट करने and they are asking writer to select what of the same suit। अगर same wording is there then we have to make addition because same में और आएगा और में addition आएगा। सेम वर्डिंग जब भी होगा तब हमको क्या करना पड़ेगा, सेम मतलब और मतलब ऐड। अंडरस्टूड? सेम मतलब और मतलब एडिशन। ओके, और का मतलब यूनियन भी होता है, बट हियर इज दैट दे हैव गिवन सेम, देन वी हैव टू जस्ट फाइंड और मींस एडिशन। चलो, तो आपको क्या बोला है कि सेम सूट, मतलब हमारे पास कितने सूट है, वी हैव 4 व्हाट, हार्ट, स्पेड, क्लब, डायमंड, HSC एंड D 4 दिनेश। 12th स्टैंडर्ड में तो आप पढ़ ही रहे हो और दिनेश सर के पास पढ़ रहे हो। सो HSC एंड D, हार्ट, स्पेड, क्लब, डायमंड। सी हार्ट, HSC, D 12। ओके, तो ये हमारा हो गया हार्ट, डायमंड। हार्ट, स्पेड, क्लब, डायमंड 4 सूट है, टोटल 52 हो गए। 52 में से हमने 2 सिलेक्ट भी कर दिए, तो ये तो आपको आएगा कि 52 में से 2 सिलेक्ट करने 13 26 हमारा आ जाएंगे। नाउ व्हाट, चलो तो अभी हमको क्या करना है, अब द सेम सूट, तो हमारे पास n मिल गया, डेटा लिख दिया। अब क्या करोगे, लेट a बी द इवेंट। आपको क्या लिखना है, लेट a बी द इवेंट लिख देते हैं। चलो, लेट a बी द इवेंट दैट of the same suit selected are the same suit। और सेम वर्डिंग बोला तो मैंने क्या होगा, अब चलो मैं बोल रहा हूँ कि भी मेरे को, मैंने आपको 4 दे दिए 1 2 3 4, मुझे सेम ही चाहिए, गिव मी ए सेम सूट के 2 दे दो। तो क्या करोगे, तो आप मुझे क्या कौन सा दे सकते हो, आप मुझे हार्ट भी दे सकते हो, अदरवाइज आप मुझे स्पेड भी दे सकते हो, क्लब भी दे सकते हो, कुछ भी आ सकता है ना। सेम मतलब और ये भी आएगा और ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। बराबर, मैं आपसे पूछूं कि भी मैंने कौन सा पेज लिया होगा, दोनों में से कौन सा ले लिया होगा, सर आप कुछ भी ले सकते हो, आपने ये भी लिया हो सकता है, आपके पास ये भी है और मतलब एडिशन। सेम मतलब और मतलब एडिशन। अब मैं सेम सूट का ले रहा हूं, आई एम जस्ट टेकिंग द सेम सूट ऑफ 2 कार्ड्स, राइट। मैं सेम सूट के 2 ले रहा हूं, मतलब वो दोनों क्या हो सकते हैं, मे बी हार्ट के हो सकते हैं, मे बी स्पेड के हो सकते हैं, मे बी क्लब के हो सकते हैं, मे बी डायमंड के हो सकते हैं। मतलब सेम मतलब और मतलब एडिशन। चलो, तो क्या हो सकते हैं, मे बी हार्ट, मैं 2 लूं, मुझे सेम सूट के लेने, सेम मतलब और मतलब एडिशन होगा बेटा। तो मे बी हार्ट के हो सकते हैं और स्पेड के हो सकते हैं और क्लब के हो सकते हैं, मे और डायमंड के हो सकते हैं। मैं 2 सिलेक्ट कर रहा हूं, तो कौन से 2 सिलेक्ट कर रहा हूं, बोला नहीं है, सेम सूट के लेने, तो मे बी हो सकते हैं, राइट, हार्ट और स्पेड और क्लब और डायमंड। चलो, तो मुझे हार्ट के 2 लेने, तो हार्ट के मेरे पास कितने हैं, तो 13 है, उसमें से 2 और मतलब दिस इज और प्लस अगेन 13c2, स्पेड के भी है, क्लब के भी 13 है, उनमें से मैं 2 ले सकता हूं और 13c2। सिंपल है। इसका कैलकुलेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 13 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 13 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 13 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 1। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर किसी को नहीं आता है, हु इज सीइंग फर्स्ट टाइम
बेसिक का वीडियो तो आपके पास है ही। अब आपको कट करोगे तो व्हाट विल यू गेट 78 78 78 78 हो गया। अब इसका 78 का एडिशन कर दो, व्हाट विल यू गेट 312। चलो हमारा एडिशन हो गया 312, देख लेना। ओके, तो ये हमको मिल गया m, वी गॉट दिस वन m। आई होप सो यू अंडरस्टैंड अप टू दिस वन। सेम बोला मतलब और होगा मतलब एडिशन होगा। ओके, ध्यान रखना, दिस इज वेरी इजी, क्योंकि आपको सेम का बोला। सेम मतलब क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है और ये भी और ये भी और एडिशन नथिंग। चलो तो ये हमारा हो गया, तो हम इसको साफ कर देते हैं। वी गॉट द 312। चलो हमारा 312 हमको मिल गया है। नाउ वी आर जस्ट 312, याद रखना, यू जस्ट रिमेंबर 312। ओके, तो ये हम चलो इसको भी साफ ही कर लेते हैं। हमारा m कितना मिला, व्हाट वी गॉट m 312। n हमारा कितना मिला है, n हमारा मिला है 1326, ये तो आपको याद ही रहेगा। चलो p ऑफ a m अपॉन n 312 1326। अब आप इसको कट कर सकते हो 78 के टेबल में, अभी तो आपने किया 78 78 तो 78 के टेबल में आएगा। तो 78 को कट करो कितने से होगा 4 जा, और ये 78 से कट होगा 17 जा, कट इट व्हाट विल गेट 4/17। ये हमारा हो गया आंसर, 4/17 इज द आंसर। चलो नेक्स्ट, अब आपको क्या बोला, व्हाट दे आर सेइंग कि भाई हमारा द सेम कलर। चलो लिख देते हैं सेकंड, हमारा यहाँ पे सेकंड नंबर लिख देते हैं, लेट बी द इवेंट दैट, फिर आप लिख देना कॉपी पेस्ट नहीं करना, सिलेक्टेड ऑफ द सेम कलर। चलो अब सेम कलर वापिस से सेम आया, तो सेम आएगा तो और आएगा तो एडिशन आएगा। चलो तो सेम कलर मतलब कलर कितने, मुझे 2 कार्ड्स का चाहिए, तो रेड एंड ब्लैक होता है, तो रेड एंड ब्लैक में से मुझे चाहिए, तो मे बी रेड हो सकता है और मे बी ब्लैक कलर हो सकता है ना, आ गया ना। सेम मतलब और मतलब एडिशन, वेरी गुड। चलो लेट्स सी, सेम कलर के मतलब 26 3 2, और अब लिख सकते हो मे बी रेड कलर और मे बी ब्लैक। ओके, चलो अब हमारा क्या हो जाएगा m इक्वल टू, हमने सेम कलर के लिए, तो सेम कलर के क्या हो सकते हैं, मे बी ब्लैक और मे बी रेड हो सकते हैं। तो चलो 26 C2 और मतलब एडिशन 26 C2। चलो तो इधर कितना होगा 26 मल्टीप्लाई 25, नीचे 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 13 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1, सॉरी हियर इज रॉन्ग, 26 मल्टीप्लाई 25 करो 13 जा एंड 13 जा। चलो तो 325 तो हमारा क्या हो जाएगा 650। ओके, वी गॉट 650। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा m, सेम कलर मतलब सेम वर्डिंग दिया, तो सेम वर्डिंग होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, सेम वर्डिंग होगा तो और मतलब प्लस 650 वी गॉट। ओके, तो हमारा m कितना मिला, व्हाट वी गॉट है 650, n हमारा 1326, p ऑफ b हमारी फॉर्मूला हो जाएगी m अपॉन n। तो व्हाट इज योर फॉर्मूला, दिस इज n 1326। नाउ यू ट्राई विद 13 से तो कट हो ही रहा है दोनों को, तो 26 से कट करके देखो, 26 मल्टीप्लाई 25 you will get this one, और ये हमारा 26 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी बार आएगा 51 30 तो 26 के टेबल में आ जाएगा आपका आंसर पूरा, नॉट 25। ओके, 25/51, दिस इज आवर आंसर। तो सेम अगर बोला है तो होगा और होगा मतलब एडिशन होगा। चलो तो ये हमारा स्पेड हार्ट क्लब डायमंड इज ओवर। नाउ व्हाट दे आर सेइंग, चलो इसको हम अभी साफ कर लेते हैं। सेकंड सम, 3 books of spades and 3 books
books of mathematics are arranged on a shelf. Oh, arrange मतलब परम्यूटेशन, पर आगे देखो क्या बोलते हैं. 2 books are randomly selected. चलो ये हमारा एक खानदान का selected मतलब what you have to do, select करना मतलब आपको सी कॉम्बिनेशन ही करना है. select मतलब you have to just do the combination. Okay, nothing to do. चलो तो हम टेबल बना देते हैं. what is the 3 कौन सी या स्टेट. चलो हम स्टेट ही लिख देते हैं. सेकेंड सम एंड 4 मैथ्स. टोटल हमारा हुआ 6. टेबल बना दिया करो. 3 books of state and 4 books of maths are arranged on a shelf. 2 books are randomly select. उनमें से हमको 2 बुक्स सिलेक्ट करनी है. we have to select only 2. चलो तो हमारा n क्या हो जाएगा. rules of the probability. First we select the total outcomes. 7c2 7 multiply 6 2 multiply 1 33 and 21. This is our total outcomes. Okay, सबके नीचे आने वाला है 21. Now what? Find the probability that both the books selected of the same subject. Same मतलब may be maths or may be state. Okay, चलो what is let लिख देते. let A be the event that भी कॉपी पेस्ट कर लेना यहाँ से. कॉपी पेस्ट. ओके, आप सिंपली कॉपी पेस्ट कर लेते हो. कॉपी पेस्ट कर लेना. ओके, उसमें कोई दो राय है नहीं. चलो अब करेंगे क्या. व्हाट विल वी डू. जस्ट टेक अ कैलकुलेशन. चलो मे बी स्टेट और मे बी मैथ्स. तो अब स्टेट में से 2 हमको लेनी है. सिलेक्ट हो तो मे बी स्टेट मतलब स्टेट में से हम ले रहे 3c2 और 4c2. ओके, तो 3 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 1. चलो कट इट मतलब यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे 6 था. चलो व्हाट इज द आंसर. तो ये हमारा हो गया 9. वी गॉट द 9m. ओके, अब हमको m मिल गया है तो हमारा सब कुछ मिल गया है ना. इसमें only 3 आएगा और इसमें 9. चलो लेट डू. चलो हमारा पूरा क्लियर हो गया. ये m9 मिला. m हमको मिला 9. n हमको मिला 21. राइट. अब आप क्या करोगे. जस्ट पुट द फॉर्मूला p of a m upon n 9 upon 21. cut it 3 upon 7. 3 3 जा 3 7 जा. ओके, तो ये हमारा सिंपली था. अब हम मूव कर रहे हैं लास्ट सम में. नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट वन ऑफ दिस लेक्चर. चलो वन कार्ड एक ही कार्ड सिलेक्ट करना है. वन कार्ड इज randomly drawn from a pack of 52 cards. मतलब हमको 52 कार्ड्स में से एक ही सिलेक्ट करना है. वी वांट टू सिलेक्ट ओनली वन. चलो 52 में से एक ही सिलेक्ट करना है तो कर लेते सिलेक्ट. जो तो हमारा यहाँ पे सम नंबर 3 आ जाएगा और n इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 52c1 दैट इज 52 ना. चलो ओके बेटा. अगर आप क्या कर सकते हो डेटा लिख सकते हो. इफ यू कैन राइट डेटा तो आपको कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. इफ यू कैन राइट डेटा ओके बेटा. इफ यू कैन राइट डेटा ओके बेटा, तो हमको कुछ माथाकूट करने की जरूरत नहीं है. राइट डेटा ओके बेटा. वन कार्ड इज randomly drawn from a pack of 52 cards. Find the probability that it is. अब स्पेड कार्ड और एस और आया. ये और वाला ना थोड़ा सा बड़ा सम है. और में क्या होता है कि भाई हमको आगे वाला जो होता है ना और का टोटली पूरा क्या है वो हम इसकी बात के लेक्चर में देखेंगे, पर इसमें शॉर्टकट में हो रहा है. स्पेड कार्ड और एस कार्ड मतलब आगे वाले को ए अचीव करना होता है, पीछे वाले को बी अचीव करना होता है, फिर इन दोनों का कॉमन निकालना होता है. वी हैव टू फॉर्मूला फॉलो द दैट फॉर्मूला. बहुत बड़ी फॉर्मूला है और वाले में, बट हम इसमें शॉर्टकट कर सकते हैं तो वी डू. अगर हम डेटा लिख सकते हो तो वी डू नॉट रिक्वायर एनी फॉर्मूला. जस्ट राइट द डेटा एंड गेट द m.
अगर हम डेटा नहीं लिख सकते देन वी हैव टू फॉलो द फॉर्मूला, बट हियर वी कैन राइट डेटा। चलो तो आपको क्या बोला है, हमको मिल गया, चलो लेट ए बी द इवेंट डेटा लिख दोगे कि स्पेड कार्ड और एस कार्ड, सिलेक्टेड कार्ड इज स्पेड और एस। चलो तो हम डेटा लिख देते बेटा। चलो स्पेड का कौन सा है, तो स्पेड कार्ड के कितने बेटा, S1 S2 S3 डॉट 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 S10 SZ S3 S3 फिर S, तो S के कितने मतलब 1, तो S1 तो आ गया हमारे पास, तो H1 S1 आ गया, आपको रिपीट नहीं लिखना है, हमारे पास ये होते H1 S1 C1 D1 राइट। S मतलब हमारा जो एक का बोलते दैट, तो एक के कौन से मतलब सबका 1 1 1, पर हमको रिपीट नहीं करना है इस टेबल में, वी डोंट वांट टू मेक रिपीट, मतलब H1 आ गया H1 लिखा S1 आ चुका, तो हो गया क्या C1 D1, तो ये हमारा हो गया टेबल। चलो तो इसके 13 और इसके 3 मतलब 16 हो गए हमारे पास, 1 2 3 से यहाँ तक 13 14 15 16, मतलब हमको डायरेक्टली डेटा मिल गया राइट। अगर हम डायरेक्टली लिख सकते तो हमको फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम डायरेक्ट डेटा नहीं लिख रहे एंड वी आर डूइंग कैलकुलेशन देन वी यूज फॉर्मूला। लेट मी सी, चलो m हमारे पास कितना मिला है 60, n हमारे पास कितना मिला है 52, सो p ऑफ a हमारे पास क्या हो जाएगा 4 से कट हो रहा है 4 एंड 13, 4 जा 4 13 जा, वी गॉट दिस, डेटा में लिख दिया। और आपको पता है कर्ली ब्रैकेट में एक चीज एक ही बार आती है, दूसरी बार नहीं आती है, तो स्पीड के कितने हैं 13 और s के 4 पर एक तो आ चुका है हमारे पास, दिस इज हियर, बाकी के रहे कितने 3, तो लिख दो 3, 13 और 3 कितना 16 डिवाइड बाय 52। अभी देखो नाइदर स्पेड नॉट एस, मतलब ये दोनों नहीं होने चाहिए, मतलब इसका ऑपोजिट हो गया टोटली राइट, टोटली मतलब से अगर नॉट बोला है मतलब ऑपोजिट बोला है, ऊपर वाले का ऑपोजिट बोला मतलब क्या करोगे डायरेक्टली लेस कर दो, यू विल गेट, अगर डायरेक्टली आंसर लेस कर दो तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। चलो ये हमारा फर्स्ट था। सेकंड यहां पे क्या लिखोगे, लेट ए कॉम्प्लीमेंट बी द इवेंट दैट, कॉपी पेस्ट कर दोगे नाइदर स्पेड नॉर एस, तो सिंपली हमको मिल जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका ही ऑपोजिट बोला है, तो पी ऑफ ए, आगे तो फॉर्मूला हम सीख ही चुके। अब जब आपको 1 में से माइनस करना है, इफ यू वांट टू मेक माइनस फ्रॉम 1, तो आपको क्या करना है अप डाउन माइनस कर दो, 13 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 9 upon 13, अदरवाइज यू मेक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पर हमको सिंपली क्या करना है 13 में से 4 निकाल दो, 9 upon 13, 1 के साथ एडिशन करना है तो नीचे के साथ डिनोमिनेटर के साथ एडिशन कर लो, 1 के साथ सब्ट्रैक्शन करना है तो डिनोमिनेटर के साथ सब्ट्रैक्ट कर दो, देन यू विल गेट आंसर। ओके, तो ये हमारे क्या था बेटा सिंपल सम्स थे राइट, जो खत्म हुए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सम के साथ मिलेंगे। अगर पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट